हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिलावल भुट्टो ने इधर बीच पाकिस्तान की राजनीति को एकदम से गरमा दिया है। जिस तरीके से इन्होंने बात कह दी है, बात ही ऐसी करी है। अब जितने भी आतंकवादी हैं जिन्हें भारत मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखता है, वो अगर पाकिस्तान सौंपने लगे तो फिर आप जरा सोचिए। बिलावल भुट्टो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि सौंप दो भैया। अब ये क्या बात हो गई। 4-5 दिन पहले तो भारत की 6 नदियों पर कब्जा करने की सोच रहे थे। ये भारत के साथ खून खून की लड़ाई लड़ने वाले थे। फिर ये बदलाव क्यों आ गया। पाकिस्तान में क्या एक और तख्ता पलट चल रहा है और वही चीज होगा जो परवेज मुशर्रफ ने कभी किया था। अचानक से पाकिस्तान में क्या होने लगा है और क्या यही वजह है कि चाइना ने अपना प्लान J-35 देने का था, उस प्लान को रोक दिया है, उस पर नया फैसला ले लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के इतिहास में ना और पाकिस्तान के इतिहास में एक बड़ा अंतर है। पाकिस्तान के इतिहास में बार बार पुरानी चीजें, पुरानी कहानी दोहराई जाती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अभी के घटनाक्रम देखिए। जनरल मुनीर अचानक से अमेरिका पहुँच जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती खेलने लगते हैं, लंच करते हैं, लंच करने के बाद बाहर आते हैं और अपने देश के अंदर बड़ा ही जोशीला भाषण देते हैं। अपनी नेवी को तैयार रहने के लिए कहते हैं, अपनी थल सेना को तैयार रहने के लिए कहते हैं, अपनी वायु सेना की तारीफ करते हैं। एकदम से लग रहा था जैसे नई एनर्जी उनके अंदर भर गई है। अब इसके अलावा जनरल मुनीर ने M120 मिसाइल्स को लेकर भी बात करनी शुरू कर दी अमेरिका से इन्होंने सबसे पहले अपने वायुसेना के चीफ को भेजा और वहां पर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने बातचीत करनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि आप हमें M120D मिसाइल दे दीजिए जो हमारे F-16 फ्लीट में हम लगाएंगे और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में पहले आतंकी ठिकानों को और बाद में पाकिस्तान के वायुसेना के एयरबेस पर पिन पॉइंट हमला किया। ऐसे में पाकिस्तान भी चाहता है कि ऐसी मिसाइल उसके पास हो जो सटीक निशाना लगाने में माहिर हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मिसाइल आप मांग किससे रहे हो। आप अमेरिका से मांग रहे हो। अमेरिका आपका पुराना सहयोगी है, मानना तो हक बनता है, लेकिन उसका क्या जो आपके घर में $60 बिलियन लगा चुका है, यानी कि चाइना ने अब इन बातों को नोटिस करना शुरू कर दिया कि भाई जनरल मुनीर ट्रंप से मिले तो यहाँ तक कूटनीति समझ में आती है। अब हथियारों की लेन देन की भी बात कर रहे हैं। ट्रंप कोई ऐसे शख्स नहीं है जो आसानी से हल हो जाए। सोने का महल में रहने वाला शख्स, उसे बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस कैसे करते हैं और वो पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रखेगा जिस शर्त को मानने के लिए पाकिस्तान को चाइना को छोड़ना पड़ेगा। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब है कि मुझे वहां से निकलना पड़ेगा, मेरे दिन अब खत्म हो गए। चाइना ने यहाँ तुरंत से कहा जा रहा है कि J-35 इसको लेकर अभी हाल में एक स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं जी, J-35 खरीदने के लिए कोई डील वील थोड़ी हुई है। ये जो खबरें हैं ये तो मीडिया में है, बिक्री के लिए है। कहने का अर्थ ये है कि चाइना मीडिया में ये फैला रहा है ताकि उसके हथियारों की डिमांड बढ़े, उसका नाम बढ़े। ये भी एक केस हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, पहले से पाकिस्तानी वायुसेना की ट्रेनिंग भी हो रही थी J-35 के लिए और चाइना ये सोचकर पाकिस्तान को पाले जा रहा था कि भारत के खिलाफ जब ताइवान के साथ उसकी लड़ाई होगी या भारत के साथ किसी तरह का समस्या होगा तो भारत को इंगेज रखने के लिए एक फ्रंट पाकिस्तान से खुलेगा। इसलिए पाकिस्तान को इतना मजबूत बना दो कि वो फ्रंट खुले तो थोड़ी देर तक तो कम से कम टिके। पर अब कहा जा रहा है कि नहीं, J-35 की डील नहीं हो रही है। इससे पहले ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने वाला था, लेकिन वो भी चाइना नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? चाइना को अब डर लग रहा है कि अमेरिका का प्रभुत्व पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा हो रहा है और ज्यादा हो रहा है तो फिर ये टेक्नोलॉजी जो मैंने प्राइम बनाकर अपने लिए रखी है वो भविष्य में हमारे हाथों से निकल जाएगी। क्योंकि जनरल मुनीर पूरी तरीके से दिख रहे हैं अमेरिका की तरफ झुकते हुए, यानी चाइना से अपना पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या जनरल मुनीर के मन में कुछ प्लान है? अभी बिलावल भुट्टो ने ना 1-2 ऐसे काम किए हैं जिसके बाद लोगों में चर्चा का विषय बन गया है कि लगता है कुछ तो
गड़बड़ जरूर है। और बिलावल भुट्टो का गुस्सा जनरल मुनीर पर फूटा है। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उनको, जो मोस्ट वांटेड हैं भारत में, उनको लौटा दिया जा सकता है, उस पर बात करनी चाहिए। और उन्हें लौटाने पर इन्होंने चर्चा करी। ये एकदम से झटका वाली बात थी और सिर्फ हम लोगों को ही झटका नहीं लगा, बल्कि लश्कर तैयबा के जो फाउंडर हैं, उनके बेटे शेटे, उनको भी झटका लगा। उन्होंने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि ये क्या बात हुई भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे सोच सकते हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो। इसके अलावा इमरान खान की पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि ये तो बचपना है, बचपना वाली बात हो रही है। बिलावल भुट्टो अचानक से पाला क्यों बदल रहे हैं? कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो दरअसल इस बात से नाराज हो रहे हैं, खबर ये कही जा रही है कि ऐसा लगता है जैसे उनके पिताजी का तख्ता पलट हो रहा है और पाकिस्तान में एक बार फिर से सेना की सरकार आ रही है। तख्ता पलट की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। कई सारी ऐसी मीडिया हैं जो इस बात को कह रही हैं कि ऐसा लगता है जैसे ऐसा हो सकता है और कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर न सिर्फ तख्ता पलटेंगे बल्कि संविधान में भी संशोधन करेंगे। सबसे पहले तो ये जरदारी की कुर्सी पर कब्जा करेंगे और कहा जा रहा है कि एक बार कुर्सी पर कब्जा हो गई उसके बाद कानून बदलेगा। अब शहबाज शरीफ टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वैसे आधिकारिक तौर पर कोई ये बात कहता नहीं है तो ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं जी ये अफवाह है, अफवाह है। पर पाकिस्तान में ये अफवाह इसलिए सच लगती है ना कि पाकिस्तान के पास एक बड़ा इतिहास रहा है और इस इतिहास में हर बार कुछ न कुछ दिनों के बाद सेना की ही सरकार रही है और सेना का ही कोई न कोई जनरल बैठा रहा है। और जहाँ तक बात जनरल मुनीर की है, जनरल मुनीर के बारे में आज नहीं बल्कि उसी समय कहा गया था जिस समय पहलगाम का हमला हुआ था, तब भी यही बात कही गई थी कि ये कुछ याद दिला रहा है कारगिल वॉर का। कारगिल वॉर परवेज मुशर्रफ ने रचा था। कारगिल वॉर हुआ और उसके बाद देखिए क्या हुआ, नवाज शरीफ की सत्ता खत्म हो गई और राष्ट्रपति पद पर कब्जा हो गया किसका? परवेज मुशर्रफ का, और परवेज मुशर्रफ बन गए राष्ट्रपति। तो इनका ऐसा ही चक्र अब क्या जनरल मुनीर भी चलाने वाले हैं? जनरल मुनीर क्या अब पूरे शासन पर कब्जा करने वाले हैं और चाइना इस चीज को भांप चुका है। इसलिए चाइना ने अपने प्राइम हथियारों को अभी देना रोक दिया है जब तक कि वो पूरी तरीके से सिस्टम को समझ न जाए। वैसे ऐसा हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए सीधे सीधे गए, पर्दे के पीछे तो मुलाकात होती ही रहती है कई सारे देशों के और कई सारे नेताओं के, लेकिन किसी संवैधानिक पद में जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष वाले पद में न रहते हुए जनरल मुनीर ट्रंप से मिलने गए, लंच के लिए गए, फिर इस खबर को उन्होंने अखबारों में छपवाया। ये कहीं न कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन भी था। अब पाकिस्तान में आगे बहुत सारी चीजें होंगी, भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि एक बार जनरल मुनीर अगर सत्ता पर कब्जा करते हैं तो एक बार फिर से भारत के साथ उलझने की कोशिश करेंगे ताकि जनता उबले नहीं और जनता का ध्यान फिर युद्ध की तरफ चला जाए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।